मुझे घूमना फिरना ये सब बहुत अच्छा लगता है। मुझे लड़के की तरह जीना पसंद था। मैं तो लड़की हूँ, एक औरत हूँ अभी, लेकिन मेरे लाइफ में मुझे एक लड़के की तरह जीना पसंद था। उसके तरह से मुझे चलना, उसके कदमों से कदम मिला के चलना मुझे बहुत पसंद था। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ब्लॉगर मधु के चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मेरा टॉपिक है मेरे स्कूल को लेकर के। और आप सब जानते हैं स्कूल का लाइफ कैसा होता है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उस टाइम जो खुशी होती है हम सब में, वो अलग ही उसका अंदाज़ है अपना। जो बातें थी ना मेरी लाइफ से जुड़ी हुई थी स्कूल की लाइफ से, और स्कूल का लाइफ कैसा होता है ये आप सबको भी पता होगा कि अभी और बचपन की लाइफ में तो बहुत अंतर हो गई है, बहुत फ़र्क है। अभी हम एक पेरेंट्स है, और उस टाइम जो हम थे वो बिंदास घूमने वाले में से, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनकी भी टेंशन नहीं थी। तो वो और ये लाइफ में तो बहुत अंतर है। तो जैसे हम लोग ने उस टाइम अपना लाइफ को एंजॉय किए, तो उसी प्रकार से हमें लगता है हम सबको अपने बच्चे को भी अपने लाइफ एंजॉय करने देनी चाहिए। अभी ना मैं कैमरे के सामने उतने अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबसे जितना हो सके मुझसे, मैं आप सबसे अच्छे से बात करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं आप सबसे बहुत अच्छी तरीके से बात करूँगी, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक शेयर करूँगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करूँगी। मेरे घर वाले का जो है मेरे साथ बहुत सपोर्ट है, वो हमें सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो मेरा भाई है। मेरा भाई हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। वो बोल रहा है कि आप कर लो। मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो मैं खुल के जीना चाहती हूँ। मुझे घर के काम में उतना मन नहीं लगता जितना कि मुझे कोई बाहर का वर्क करने में मन लगता है। मैं शुरू से चाहती थी कि मैं एक वर्किंग वाइफ बनूँ, मैं बाहर जाके काम करूँ। मुझे मेरी लाइफ में है, मुझे घूमना फिरना ये सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा जो शुरू से नेचर रहा है वो मुझे लड़के की तरह जीना पसंद था। मैं तो लड़की हूँ, एक औरत हूँ अभी, लेकिन मेरे लाइफ में मुझे एक लड़के की तरह जीना पसंद था। उसके तरह से मुझे चलना, उसके कदमों से कदम मिला के चलना मुझे बहुत पसंद था। मैं शुरू से ही उनके जैसा बनना चाहती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक लड़के का लाइफ, मुझे लगता था कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूं, मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकूं। मैं घर में जो हूँ मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे 2 भाई हैं और मैं अकेली बहन में हूँ, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। इसलिए मुझे लगता था कि मैं अपना जो है मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकूं, मैं कुछ बनना चाहती थी। लेकिन मेरा शादी जो है वो, मैं जब 9th में पढ़ रही थी तभी मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद मैं 10th पास करके फिर अपना ससुराल आई, और 10th के बाद मैं साल भर यहाँ रुकी। उसके बाद मेरा 10th जो था वो 2009 में क्लियर हो गया था, और 2011 यानी कि जब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था, 12th में थी, तब मैं बाहर जाके पढ़ी। मेरा जो मयंक जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, 19 दिसंबर को। फिर तो मतलब बच्चे आने के बाद पता ही है कि उनको कम से कम आप उनको 3 साल टाइम दीजिए। लेकिन मयंक के होते हुए भी मैं ग्रेजुएशन फाइनल की, और उसके बाद से फिर मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ। मैं अपना घर में रह के ही बच्चे और अपने घर दोनों को संभालती हूँ। लेकिन मैं एक वर्किंग वाइफ बनना चाहती थी, वर्क करने, मैं बाहर जाके काम करना चाहती थी। मुझे ये मेरा सपना था कि मैं कहीं बाहर रह के करूँ। तो मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला कि मैं घर से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरे जो ससुर जी है वो बहुत बूढ़े हैं, और 2 बड़े भाई हैं मोहित के, जो कि दोनों बाहर रहते हैं, अपने फैमिली के साथ वो बाहर रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ हूँ, तो मैं जब से आई हूँ तो यहीं रह रही हूँ, इसके लिए मैं बाहर नहीं जा सकती। इसलिए मुझे लगा कि यूट्यूब पे काम करते हैं हम, देखते हैं कहाँ तक आ पाते हैं। पता नहीं मेरा यह सपना पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं अपने सपने के लिए यूट्यूब पे काम करती हूँ, क्योंकि ये काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे बोर नहीं होती हूँ। वैसे भी
बड़े बुजुर्ग कहते हैं, या फिर आप किसी शिक्षक के पास जाइए या फिर आप किसी गुरु के पास जाइए, तो वो आपको हमेशा यही बोलेंगे, बेटा आपको जिस चीज़ में मन लगता है आप वही काम करो, आप उसी में सफलता पाओगे, ना कि बोझ को थोपने से आप उनके काम। अगर मान लीजिए पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप इंजीनियर बनो, मैं इंजीनियरिंग कराना चाहता हूँ, और आपका जो है वो है आप कोई टेक्निकल में आपका मन लगता है, तो आप उस टेक्निकल को ना करके पेरेंट्स की बात पे अगर जाओगे तो हो सकता है आपको कामयाबी ना मिले। लेकिन आप अगर अपना जो मन में है कि हम टेक्निकल बनना चाहते हैं, अगर आप उस पे काम करेंगे तो आप 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आप उसमें सफल होंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि मैं ये करूँगी तो मैं कर लूँगी, ना कि पेरेंट्स के बात पे रह के। मैं मानती हूँ पेरेंट्स का इज्जत करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर जो टैलेंट है मुझे वो करना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें आगे बढ़ सकता हूँ। और ये सब मेरे साथ हुआ है, तभी मैं बोल रही हूँ। मेरा एक भाई है, वो भी मतलब पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद से उनको फोटोग्राफी में उसका शुरू से बचपन से नहीं बोल सकते, लेकिन जब वो 10th पास किए तो उनको मोबाइल से बहुत लगाव था, और फोटोग्राफी में वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। वो जब से मतलब उसके पास मोबाइल आया ना, तो हम लोग का सबका फ़ोटो कैप्चर वही करते थे और हम सब उससे ही करवाते थे। अब भी वो बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र है। फ़िलहाल मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ, मैं उससे पूछी भी नहीं और आप सबसे ये सब बात शेयर कर रही हूँ। लेकिन इसलिए कर रही हूँ ये सब बात शेयर मैं आप सबसे कि आप सब वो करो जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही हो। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैं अगर YouTube पे काम करूँगी तो मैं कर लूँगी। मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं रही, मैं कहीं घूमने नहीं गई, मैं अपने घर में रहती हूँ, सिर्फ अपने घर में, अपने ससुराल में रहती हूँ। यहाँ भी मतलब किसी को अलाउ नहीं है कि आप घर से कहीं बाहर जाओ। यहाँ सिर पे घूंघट डाल के अगर हम सुबह वॉक करने जाते हैं तो हम साड़ी पहन के अपने सिर पे घूंघट डाल के घूमने जाते हैं, क्योंकि यहाँ गांव में किसी को ये पसंद नहीं है कि कोई बहू आके यहाँ सूट पहने या फिर जींस टी शर्ट पहने या टॉप लूजर पहने। ये सब यहाँ पसंद नहीं है किसी को। यहाँ बहू का अर्थ है कि अपने सिर पे घूंघट डाल लो। लेकिन फिर भी मेरे फैमिली इतने अच्छे हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें ऐसे ज़बरदस्ती कभी नहीं थोपते कि मैं क्या पहनूं क्या करूं। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा देवर जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। मतलब आज अगर मैंने ग्रेजुएशन किया है तो ये सिर्फ उन्हीं का देन है, नहीं तो मैं ये कभी नहीं कर सकती थी कि मैं ग्रेजुएशन। एक मेरा जो मायका है वहाँ इतनी भी अच्छी स्थिति नहीं थी कि वो हमें ग्रेजुएशन करा सके। उनकी तो मुझे 10th पास कराने के भी स्थिति नहीं थी कि वो हमें 10th पास करा सकते हैं। लेकिन मैं जब से ससुराल आई, मेरे देवर का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा। मेरा वह एक अच्छा दोस्त भी है और मान लीजिए तो एक अच्छा बेटा भी। हम उसको यही मानते हैं। वो मेरे लिए मेरे गुरु की तरह है, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ, जितना भी मैं हूँ, जितना भी पढ़ी हूँ, वो सब उन्हीं के वजह से है। और मेरे हस्बैंड का जो सपोर्ट है वो मुझे 100% सपोर्ट करते हैं किसी भी काम में। मैं चाहे कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना कर लूँ, लेकिन उनका मेरे साथ बहुत सपोर्ट है। और एक बात और, मेरी यहाँ जो है फूआ है और फूफा जी है। मेरी शादी जो हुई है वो मेरी फूआ ने करवाई है। मेरी फूआ को मोहित बहुत पसंद थे शुरू से ही, तो वही मेरी शादी करवाई, वही रिश्ते की बात चलाई थी। तो वो मेरे लिए, मेरे माँ पापा से भी बढ़कर है मेरे लिए, मेरे माँ पापा से भी ऊपर है मेरे फूफा और फूआ। क्योंकि जब से मैं यहाँ आई ना, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ससुराल में हूँ या मायके में हूँ, कभी नहीं मुझे फील हुआ। तो मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपके मन जो कहता है आप वही कीजिए, आप वही सफल होगे। मेरा मन अगर किया कि मैं YouTube पे काम करूँ, मैं तभी कर रही हूँ। मुझे कोई जो है मुझे दबाव नहीं दे रहा है कि आप काम करो, लेकिन ये काम करना मेरा फैसला है, मेरा सपना है। आप समझ लीजिए, अगर मैं YouTube पे छोटी सी भी यूट्यूबर बन जाती हूँ ना, तो मैं समझूंगी कि मैं जो सोचती थी मैं वो कर ली हूँ।
और मुझे ये करना बहुत पसंद है। पता नहीं मुझे हिंदी बोलनी आती है या नहीं आती है, ये तो नहीं पता मैं कैसा हिंदी बोलती हूँ या फिर कैमरे के सामने आके नर्वस हो जाती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ और मैं करूँगी, चाहे मैं जिस प्रकार से करूँ, लेकिन मैं यहाँ काम करूँगी। ये मेरा सपना है और मैं ये काम करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि लाइफ में कैसे नहीं अपने सपने को हम साकार कर सकते हैं। कहते हैं कि सपना तो हम बहुत देखे लेकिन पूरे नहीं हुए। कौन कहता है कि सपना पूरा नहीं होता? मैं करके दिखाऊंगी, देखती हूँ कैसे पूरा नहीं होता। मैं वर्किंग वाइफ बनना चाहती थी और मैं बनूंगी। और आज जज्बात में बहुत ज़्यादा बह गई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।